दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स की इस क्लास में, जहां पर पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर भी इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का पार्ट है हमारा 2, और यहाँ पर देखेंगे हम 20 क्वेश्चन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और यहाँ पर पिछली क्लास में हमने देखा था सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से इन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, और उसके बाद में योजना अवकाश था 1966 से 69 के बीच में, यानी कि 3 वर्ष का। चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, और फिर बाद में रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80, यानी कि 2 वर्ष का रोलिंग प्लान। और छठवीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर छठवीं जो पंचवर्षीय योजना होगी 80 से 85। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। फिर उसके बाद में 1990 से 92 के बाद में 2 एक वर्षीय योजनाएं चली थी, वार्षिक योजनाएं थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2। 10वीं योजना 2002 से 7। 11वीं योजना 2007 से 12, और 12वीं योजना 2012 से 17। अब बढ़ेंगे हम सीधे प्रश्नों की तरफ। और यह जितने भी प्रश्न, चाहे प्रैक्टिस सेट 1 हो या क्लास 1 हो या क्लास दूसरी हो, इन सभी में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न होंगे, कृषि और विकास गरीबी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं आज का। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी, छठवीं पंचवर्षीय योजना, सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने की वकालत की थी? ए, MS स्वामीनाथन, बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी, MA खुसरो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि दिया गया है, एगमार्क किस मानक की गारंटी है? ए, गुणवत्ता, बी, मात्रा, सी, भार, डी, आकार। तो एगमार्क जिस मानक की गारंटी है वह है गुणवत्ता के लिए या लगाया जाता है। जैसे कि शुद्ध शाकाहारी किसी प्रोडक्ट पर आप देखते होंगे कि जो शुद्ध शाकाहारी होता है उस पर एक गोल गोल सिंबल होता है, वहाँ पर यह लगा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य भंडार जो बम्पर फसल वाले वर्षों में बनता है उसे कहते हैं? ए, पूंजी भंडार, बी, बफर भंडार, सी, उत्पादक भंडार, डी, अनाज भंडार। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बफर भंडार। अगला प्रश्न। कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ए,
स्वैच्छिक आलस्य, बी आय असमानता, सी सांस्कृतिक गतिविधियों की कमी, डी लोगों में बुद्धि की कमी। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है कि कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आय असमानता। अगला प्रश्न, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? ए केवल मौसमी, बी केवल प्रच्छन्न, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत में कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वह हो जाएगी केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न, यानी कि यह दोनों है। तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ऐसी परिस्थिति जहां लोगों की आय उनके न्यूनतम खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ए पूर्ण गरीबी, बी सापेक्ष गरीबी, सी शहरी गरीबी, डी ग्रामीण गरीबी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है कि ऐसी परिस्थिति जहां लोगों की आय उनके न्यूनतम खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण गरीबी। और यह प्रश्न देखिए कहाँ पूछा गया है, SSC 2009 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा आयोग भारत में कृषि उत्पादों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खरीद मूल्य तय करता है? ए नीति आयोग, बी कृषि मूल्य और लागत आयोग, सी कृषि मूल्य आयोग, डी राष्ट्रीय विपणन आयोग। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर कौन सा आयोग, तो हो जाएगा हमारा बी वाला कृषि मूल्य और लागत आयोग, जो भारत में कृषि उत्पादों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खरीद मूल्य तय करता है, यानी कि सभी के रेट डिसाइड करता है, डिसीजन। रेट डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ, गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा जो लाया गया था वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। उस समय कौन सा सन था? तो यह 1974 से 78 के बीच में लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 78। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह सभी जो प्रश्न हैं UPPCS, UPPCS, SSC CPO, SSC स्टोनो और CGL, UPPCS, इन सभी एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में देखी जाती है? ए कृषि क्षेत्र में, बी औद्योगिक क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी उपर्युक्त सभी में। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः जिस क्षेत्र में देखी जाती है वह होगी ए कृषि क्षेत्र में।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीय को महत्व दिया गया? ए, छठवीं पंचवर्षीय योजना, बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना, सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना, डी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीय को महत्व दिया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, कृषि का व्यवसायीकरण बताता है। क्या बताता है? ए, लकड़ी की खेती, बी, पेड़ लगाना, सी, बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन, डी, गेहूं एवं चावल जैसे फसलों का उत्पादन। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण बताता है बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी थी? ए, उद्योग को, बी, व्यापार को, सी, परिवहन को, डी, कृषि को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कृषि को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर पूछे बात, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इन दोनों को, यानी कि इंडस्ट्रियल के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उत्पाद में ISI का निशान लगा होता है? ए, बिजली के उपकरण में, बी, होजरी वस्तुएं, सी, बिस्किट, डी, कपड़े। तो यहाँ पर जिसमें भी ISI का निशान लगा होता है वह इन चार ऑप्शनों में से कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा ए, बिजली के उपकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था? ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर जिस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। सन इसका क्या था? 1969 से 74 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है? ए, अपस्फीतिकार स्थितियों के कारण, बी, भारी उद्योग पूर्वग्रहों के कारण, सी, कच्चे माल की कमी के कारण, डी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? ए, पूंजी संचय, बी, संसाधन खोज, सी, जनसंख्या वृद्धि, डी, तकनीकी विकास।
4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है? ए, योजना आयोग, बी, राष्ट्रीय विकास परिषद, सी, वित्त मंत्रालय, डी, केंद्रीय कैबिनेट। तो इनमें से जो संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है, इनमें से वह हो जाएगी राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे? ए, पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1990, बी, इंदिरा गांधी सरकार 1980, सी, राजीव गांधी सरकार 1985, डी, जनता पार्टी सरकार 1977। तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम जिसने लागू किए थे वह जिसकी सरकार थी हो जाएगा हमारा राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1990। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, बी, 1951 में, सी, 1952 में, डी, 1949 में। तो जो स्थापना योजना आयोग की हुई थी वह हो जाएगा इसमें से 1950 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 20 ही प्रश्न दिए गए थे जो हमने देखे हैं। अब देखते हैं योजना आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य। योजना आयोग 1950 में स्थापना हुई और 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं चली। यहाँ पर 12 पंचवर्षीय योजनाएं थीं। 3 बार इसमें गैप हुआ, 3 बार गैप हुआ। कब से कब तक चली? 1917 तक। उसके बाद इसका नाम योजना आयोग से हटाकर नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग क्या था और अब तक के वर्तमान में जो चल रहा है वह नीति आयोग चला। और नीति आयोग का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर पूछें नीति, एन से क्या होगा? नेशनल, NATIONAL। आई से इंस्टीट्यूट, और टी से क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मिंग। आई से इंडिया। तो इस प्रकार जो योजना आयोग से अब नीति आयोग चल रहा है 1917 से स्टार्ट हुआ था नीति आयोग और 1924 है लगातार यही चल रहा है। और इसके जो प्रमुख हैं वह प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। तो यहाँ पर जाना हमने योजना आयोग से नीति आयोग के बारे में। तो चलते हैं, जो हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी नहीं लगी तब भी आप कमेंट के माध्यम से हमारी कमी को बता सकते हैं। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके
एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।